ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन हो गया था। टाइप्स पढ़ेंगे आज। नंबर 1 है लिवरवॉर्ट। क्या है सबको? दिख रहा है भाई लास्ट में सबको? मैं कह रही हूँ उधर बच्चों को दिख रहा है लास्ट में सबको? चलो रिवर वॉर्ड्स देखेंगे। भाई जैसे ब्रायोफाइट्स का कल हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें उनका क्या बताया था, रहने की जगह बताई थी। किस जगहों पर रहते हैं बता दो। नमी वाली जगह पर रहेंगे और शेडी वाली जगह पर रहेंगे, तो ये भी क्या होंगे, मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मॉइस्ट वाले जगह पर रहेंगे। हल्का पढ़कर आए हैं सब? क्वेश्चन पूछूंगी मैं आज, ठीक है? पूरा ब्रायोफाइट्स होने के बाद 5 मिनट दे दूंगी रिवीजन के लिए। देखो अब, ये जो शेडी प्लेसेस हैं, छायादार प्लेसेस हैं, ये कहीं भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं दी हुई है आपकी? बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। बैंक ऑफ स्ट्रीम्स क्या होती हैं? वो पैसों वाला बैंक नहीं है उसमें आप जाते हैं पैसे सबमिट करने, डिपॉजिट करना और विड्रॉल करने। वो नहीं है बैंक। ये कौन सा है? किनारों वाला बैंक है। जैसे कहीं कहीं से पतली पतली सी क्या निकल जाती है, नदियों का पानी निकल जाता है या फिर पानी बहता रहता है, ठीक है, नदियों का, उसके जो किनारे होते हैं, दैट इज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स। क्या है वो? हम्म, पतली पतली सी जो नदियां होती है ना, वो होती है ये स्ट्रीम्स। और क्या दिया हुआ? और क्या दिया हुआ है? मार्शी ग्राउंड। सारी विंडोज खुली हुई है ना? मार्शी ग्राउंड। मार्शी ग्राउंड कौन सा होगा? दलदल वाला एरिया। कौन सा होगा? दलदल वाला एरिया। मार्श वर्ड कहीं भी आ जाए वो किससे रिलेटेड होगा? चाहे ग्राउंड लिखा हुआ, रीजन लिखा हुआ या एरिया लिखा हुआ हो। और डैम्प सॉइल, बैंक ऑफ सॉरी बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप्स इन द वुड्स। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल क्या होगा? देखो पूरे प्लांट किंगडम में सॉइल वगैरह वाली ही चीजें हैं। या सबसे पहले एल्गी जो था वो पानी में था, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स की भी दो पार्ट्स हैं, फिर आगे टेरिडोफाइटा भी है, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म भी है। सारे पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं ज्यादातर? अब जो उगेंगे सब जमीन पर ही उगेंगे। तो जमीन पर आपका छोटे छोटे वर्ड्स से ही क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। भाई कल भी तो हमने क्या देखा था, ब्रायोफाइट का ओवरऑल कहाँ उगते थे वो? जमीन पर उगते थे। तो अब प्रॉपरली लिवर वर्ड और मोसिस को अलग अलग देखना है, तो एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। एक भी वर्ड एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। कौन कौन सी जगह है बता दो? डैम सॉइल और बार्क ऑफ ट्रीज क्या होते हैं? पेड़ों की छाल। पेड़ों की छाल। और एंड डीप इन द वुड्स। वुड्स क्या होते हैं? वुड नहीं, यहाँ लकड़ी नहीं है। यहाँ क्या मतलब है इसका? जंगल। क्या है? हाँ, वुड्स क्या होते हैं? फॉरेस्ट होते हैं। सर्च कर लीजिएगा चाहे आप। वुड्स क्या होते हैं? मैम बड़े बड़े लकड़ी लकड़े नहीं नहीं, लड़के नहीं, लकड़ी नहीं, बड़े बड़े जंगल जो होंगे। जंगल का बेसिकली फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? वुड। फॉरेस्ट का नाम दूसरा क्या दिया हुआ है? क्या होता है? वुड्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है? जंगल है, लिख लीजिए इसको, जंगल। तो जंगल में आपके जितनी भी डीप डीप जगह होंगी, डीप डीप जगह मतलब छायादार वाली जगह होगी ना, वहां पर भी यही देख, ठीक है जी। कल मैंने आपको बार बार बताया था, वो जो बिछी हुई मैट होगी, कारपेट होगी, रग्स होंगे, वो क्या है? वो मॉसेस है। वो क्या है? वो मॉसेस है, छोटे छोटे से जो कारपेट की तरह होगी। अदरवाइज जो और दूसरे सॉरी इसमें ब्रायोफाइटा में होंगे वो क्या होंगे? लीवर वॉर्ड्स होंगे। और ये थोड़े से क्या होते हैं, कैसे होते हैं ये थोड़े से?
छोटे साइज के नहीं होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स क्लियर हैं? अब देखो मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होगी, इनकी भी थैलॉइड जैसी ही होगी। जैसे हमने कल किसका डायग्राम बनाया था, मार्केंशिया का बनाया था ना। मेन प्लांट बॉडी इनकी भी कैसी होगी? मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होगी? थैलॉइड होगी। कैसी होगी? थैलॉइड होगी। एग्जाम्पल मार्केंशिया। आपको जितनी चीजें दी है वो तो लर्न करनी है। बाकी तो मेन इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स ही है, और सारी चीजों के लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है। अब इसमें भैया मैं क्या बताऊं, इसमें मैं क्या बताऊं कि इसकी ट्रिक क्या हो सकती है कि ये वर्ड्स सारे आप लर्न करो। ये तो लर्न ही करने पड़ेंगे, आपको समझने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको हर उसमें जितना भी क्लासिफिकेशन हुआ है किसी भी ग्रुप वगैरह में, एल्गी का कोई भी सभी ग्रुप का, चाहे वो रोडोफाइसिस है, थियोफाइसिस है या क्लोरोफाइसिस है, मैंने सबकी जहां पर ट्रिक्स लग सकती हैं एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए, मैंने वहां पर आपको क्या बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे एग्जाम्पल लर्न करने की। आगे भी मैं ऐसे ही ट्रिक बता दूंगी। ठीक है, लर्न करना लेकिन आपका काम है। बच्चे ना, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं रोज जाकर घर, चेहरे बता रहे हैं आपके। ईमानदारी से बताओ कौन कौन पढ़ रहा है रोज, जितना भी आपका चल रहा है। फिजिक्स कौन कौन पढ़ रहा है? फिजिक्स तो सभी पढ़ रहे होंगे। दो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ। केमिस्ट्री कौन पढ़ रहा है? फिजिक्स की छोड़ के सारी चीज चलती है। चलो केमिस्ट्री में थोड़े से हैंड्स रेज हो गए हैं। और जूलॉजी, चलो और हो गए। बॉटनी, मैं सामने हूँ, मेरी वजह से मत कर लेना ज्यादा, ईमानदारी से बताओ ऑनेस्टली। हाँ, लास्ट में वही आएगा, नन ऑफ दीज वाला। अब कोई जो नहीं पढ़ रहा है देखो भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, या घूम ही रहे हो बस हैं? तो सो जाते हो बस, घर जाकर भी सोते हो, फिर रात को फोन चलाने के लिए जागते हो, या रात को भी सो जाते हो? अच्छा जी, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैं बस ये कह रही हूँ। चलिए आगे क्या पढ़ेंगे इसका। जैसे हमारी बॉडी है होती है, देखो हाथ देख लो सब अपना। ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, गोरा गोरा सा होता है। ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, काला सा होता है। तो ये काला क्या है, ये वाली साइड कौन सी है? ये दो साइड्स होती हैं, ये डॉर्सल साइड होती है, ये वेंट्रल साइड होती है। डी से डार्क, डार्क मतलब थोड़ा सा कलर जिसका डार्क हो। ठीक है, और दूसरा क्या बचा है, वेंट्रल। वेंट्रल वाला क्या है, गोरा वाला पार्ट है। तो हमारी जो फ्रंट वाली बॉडी होती है वो गोरी होती है, पीछे वाली बॉडी थोड़ी कैसी होती है, काली होती है। ठीक है, तो डार्कर होती है वो, सबकी होती है। ठीक है, चाहे कोई कितना भी गोरा हो या फिर कितना भी सांवला हो या काला हो, उसका वही जैसे अफ्रीकन का अच्छे से देखने को मिल जाएगा, अच्छे से ही होता है। अफ्रीकन का, जो अफ्रीकन होते हैं उनका तो बिल्कुल अच्छे से होता है कि यहाँ से उनके सब पीले पीले से सफेद सफेद से हाथ होंगे, और वैसे भी उनकी पूरी बॉडी कैसी होगी, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक होगी, होती है ना ऐसे। तो हमारी भी ऐसे ही होती है, बस हमारा कलर जैसा कॉम्प्लेक्शन होता है ना, उसके हिसाब से शेड होता है। बाकी हाथ को ऐसे पलट के देख लीजिए कि आपको खुद ही दिख जाएगा। तो डी से डार्क, डी से डॉर्सल साइड, डी से डार्क, डी से डॉर्सल साइड। तो ये वाली डॉर्सल हो गई, ये वाली कौन सी हो गई? ऐसे ही देखो फिश में भी आपको देखने को मिलेगा, हर एनिमल में आपको देखने को मिलेगा सेम उसी तरह। प्लांट्स में भी होता है डॉर्सल और वेंट्रल साइड। पत्ते देखो, कोई सा भी पत्ता लो आप घर जाकर, जो भी आपके पौधे रखे हुए होंगे घर पे या पेड़ लग रहे होंगे आसपास, उसमें क्या होगा, एक तो खुरदुरी वाली साइड होगी और एक थोड़ी सी चिकनी वाली साइड होगी। होगी या नहीं होगी? फिर उसके ग्रीन वाले कलर, पत्ते के हरे वाले कलर में भी डिफरेंस होगा या नहीं होगा? तो ये चीजें हैं भी डॉर्सल और वेंट्रल साइड। तो ऐसे ही यहाँ पर भले ही चाहे मेन प्लांट बॉडी थैलॉइड है, लेकिन थैलॉइड भी यहाँ पर डॉर्सो वेंट्रली वाली चीज बता रखी है कि थैलस जो होगा वो डॉर्सो वेंट्रली होगा, यानी कि इसकी अब साइड्स आ गई हैं। ये जो थैलॉइड का क्या है, डोर्सो वेंट्रली।
डोर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल को अगर हम एक साथ बोले, क्यों बोलेंगे हम एक साथ? क्योंकि उसके दोनों साइड है, तो डोर्सल और वेंट्रल को एक साथ जोड़कर क्या बोला जाता है? डोर्सो वेंट्रली। क्या बोला जाता है? वेंट्रली या फिर डोर्सो वेंट्रल। और जब हम क्या लिखते हैं इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं तो ऐसे एडवर्ब की फॉर्म में लिखते हैं, डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रल आप बोल सकते हो या नहीं? डोर्सो वेंट्रल बोल सकते हो, डोर्सल और वेंट्रल को एक साथ। बस यहाँ पर एडवर्ब यूज कर लिया है हमने, एडवर्ब। पता है ना सबको? इंग्लिश ग्रामर में चले गए हम। एलवाई लगाते थे ना, इजीली, हार्डली लगाते हैं ना ऐसे, ब्यूटीफुली। ठीक है, तो ऐसे ही डॉट्स ऑफ वेंट्रली भी है प्रैक्टिकली। कहीं नाउन्स यूज किए जाते हैं, कहीं एडवर्ब्स, कहीं एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। वेंट्रली हो गया, यानी कि यहाँ पर अब डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स आनी शुरू हो जाएगी प्लांट्स में भी। क्लियर हो गया वर्ड? हिंदी में क्या लिखा हुआ है इसको, डॉर्सो वेंट्रली को? पृष्ठाधर। थैलस पृष्ठाधर थी। पृष्ठाधर, आगे वाला। ठीक है जी, हिंदी वालों को समझ में आ गया? ये लिखना है वर्ड बोर्ड पर। ओके। और इन्होंने आगे लाइन भी लिखी हुई है, ये क्लोजली एक्सप्रेस्ड होंगे कैसे? सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट से कैसे होंगे? ये बिल्कुल पास पास होंगे। कैसे होंगे? बिल्कुल पास पास होंगे। लीफी मेंबर्स जो होंगे उसमें देखो, मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया था मार्केंशिया का, कल बनाया था ग्रीन कलर से, सबने देखा था वो वीडियो में जाकर। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐसे करके बनाया था, ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही तो है। तो लीवर वॉर्ट्स भी ऐसे ही होंगे। इसमें भी क्या होगा? प्रॉपर लीव्स नहीं होगी, लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे। क्या होंगे? लीफ लाइक अपेंडेजेस होंगे, लेकिन कुछ कुछ क्या होंगे? दो रोज में होंगे। कुछ कुछ क्या होंगे? दो रोज में होंगे। कैसे होंगे? लीफ लाइक अपेंडेजेस। अपेंडेजेस आ गया है तो मतलब किसकी बात हो रही है? एक तरीके से पैरों की बात हो रही है, जो पैर की साइड होते हैं, यानी कि बॉटम वाली साइड। लीफ लाइक अपेंडेजेस। कितना क्लियर हुआ सबको? कितना क्लियर हुआ सबको? आप देखो, इन्होंने दो रोज बोला है, ये मैंने दो रोज बनाई है ऐसी। एक ऐसे, एक ऐसे। मार्केंशिया तो चलो है ही ऐसे इस टाइप का, लेकिन मार्केंशिया से अलावा जो और क्या होंगे इसके मेंबर्स होंगे, वो कैसे होंगे? एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे दो रोज में होंगे। देखना, डायग्राम दिया हुआ है, दिया हुआ है डायग्राम। देखो अब थोड़ा थोड़ा अपीयर होना शुरू हो गया है, दिखाना तो थोड़ा थोड़ा सा अब कैसा दिखना शुरू हो गया है? प्लांट के जैसा दिखना शुरू हो गया है। बाकी यहाँ पर मॉसेस दिया हुआ है, फिनेरिया, लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल मार्केंशिया ही दिया हुआ है। भाई ये वाला फुटसेटा कैप्सूल तो मैंने कल भी बताया था आपको मार्केंशिया में, तो ये तो प्रॉपरली दिख ही रहा है कि ये थोड़ा सा प्लांट के जैसा लग रहा है प्रॉपर। ठीक है, लीवर वॉर्ड्स में फिर भी इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं आएंगी चीजें जितनी मॉसेस में आ जाएंगी, तो ये मॉसेस का एग्जाम्पल बना हुआ है। दूसरा वाला डायग्राम फिनेरिया लग रहा है ना ये आपको पौधे जैसा? यस मैम। तो यहाँ पर भी मार्केंशिया से अलावा जो दूसरी चीजें होंगी वो भी कैसी दिखनी शुरू हो जाएंगी? वो भी कैसी दिखनी शुरू हो जाएंगी? थोड़ी थोड़ी ऐसे प्लांट की तरह। तो आप मार्केंशिया का पत्ता ही देख लो, पत्ता ही देख लो, इसके बीच में मिडरिप से दिख रही होगी आपको। दिख रही है ना, जैसे पत्ते में होती है ना मिडरिप, जैसे हम बचपन में क्या बोलते थे कि हमारी नसें तो ये हरी हरी ऐसे दिखती हैं यहाँ पर हाथों में। पत्तों की नसें कौन सी होती है? वो जो बीच की और उसमें लाइंस होती हैं। ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, तो वो जो बीच वाली बड़ी वाली वो जो लाइन सी होती है ना, नसें सी होती है, उसकी बीच में जो होती है बिल्कुल पत्ती के, वो मिडरिब होती है। वो क्या होती है? बना के दिखा दो यहाँ पर, ऐसे ये है ना, तो ये है वो मिडरिब। आपने देखा होगा मार्केंशिया में क्या है? मैंने नहीं बनाई थी ये वाली चीजें कल डायग्राम में, लेकिन बुक में देखी है आप, दिख रही है ना अच्छे से?
लेकिन अभी यहाँ पर लीफ लाइक ही लगा हुआ है, लीफ मत बोल देना इसको प्रॉपरली। चलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। सबको बुला लो, ये कर देंगे स्टार्ट। मगर रुके मैम जवाब नहीं, सबको बुला लो। तो बोर्ड फिर मैं रब फायदा क्या, लाइट आ गई। आ जाएंगे चॉकलेट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा, हाइलस सही होगा या फिर थैलॉइड का होगा। हाँ, अब साइड में क्या होगा? स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोई गैमा बोलता है, कोई गैमा बोलता है, तो किससे बोलते हैं आप? तो आपका मतलब जैमा कप्स या गैमा कप्स? कल अच्छे से बता दिए थे डायग्राम में। तो ये गैमा कप्स कैसे होंगे? ग्रीन पेन से बनाए थे कल, तो कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होंगे और मल्टी सेल्यूलर होंगे और ए सेक्सुअल बर्ड्स का काम करेंगे। एक गैमा कप से एक मार्केंशिया क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। तो क्या है ये गैमा कप्स? ग्रीन कलर के हैं, मल्टी सेल्यूलर है और सेक्सुअल बर्ड्स की तरह काम कर रहा है। पहले आप यहाँ समझा करें, फिर बुक की लाइन पढ़ा करो। साथ साथ में ना, इतना मैं लिखती हूँ, इतने बुक की लाइन पढ़ लिया करो। तो आपको पता है ये गैमा कप्स या ये गैमा कप्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये गैमा कप्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? बस थैलाई पर लोकेटेड होते हैं या थैलॉइड स्ट्रक्चर में, ठीक है? इस पर लोकेटेड होंगे, थैलॉइड स्ट्रक्चर पर। और इसके पास क्या होते हैं? रिसेप्टिकल्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ये बहुत ज्यादा। क्या होते हैं ये? सेंसिटिव होते हैं ये। भाई जो भी बर्ड क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, वो तो सेंसिटिव ही होगी। होगी या नहीं होगी? जैसे ही उसको अपनी अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, अपनी इच्छा के अनुसार कंडीशंस मिल जाएंगी, तो वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव होने के लिए रिसेप्टिकल्स होंगे, तभी तो होगा ये काम। भाई अगर हमारे पूरी बॉडी में स्किन है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ये जो हमारी त्वचा है, स्किन है, तो ये स्किन में अगर हमारे क्या ना हो, रिसेप्टिकल्स ना हो, तो क्या होगा? चाहे ठंडी चीजें हम टच करें या गर्म चीजें टच करें, तो फिर तो क्या नहीं होगा? हम ना तो जलेंगे, ना ही हमें सेंसेशन, कोल्ड सेंसेशन होगा ही नहीं कुछ। ठीक है? और इससे इससे बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी। अब देखो, ये जो गैमा कप्स हैं, ये डिटैच हो जाते हैं पूरी पेरेंट बॉडी से, और ये फिर क्या कर लेते हैं? पूरे न्यू इंडिविजुअल्स को अच्छे से जर्मिनेट करने में या फिर पूरे ग्रो करने में क्या करते हैं? हेल्प कर जाते हैं।
जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये अपना जब काम कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा। फिर डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से। पेरेंट बॉडी भी तो क्या है, मार्गेंशिया ही है कि नहीं। और जब ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और फिर ग्रो करने लगेगा, डेवलप करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा, तो ये भी किसका रूप ले लेगा, मार्केंशिया का रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है। मैं बता रही ऑप्शन में आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, अलैंगिक जो जनन हो रहा है, वो किससे होगा, विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन से होगा। ये फ्रेगमेंटेशन किसका होगा, मेन इसकी भाई लिवर वॉट्स की मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, थैलस। थैलस ही तो है, थैलस बोले आप, थैलाई बोले, थैलॉइड बोले, एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ पर थैलॉइड लिख दिया मैंने। अब इसके ऊपर पूरी बॉडी के इसके ऊपर क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, जैमा कप्स बोल रहे हैं। ये जैमा कप्स एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, कप्स की तरह दिखते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स की तरह काम करते हैं। क्लियर है। आलू देखा है आपने, आलू उसमें गांठें होती हैं, देखा नहीं आलू, गांठें होती है ना उसकी, उन, हाँ वो जो नोड्स होती हैं, उनसे आप पूरा एक इंडिविजुअल ग्रो कर सकते हो एक नोड से। यस मैम, ये चलाना सही चलाते हैं, आप चला देते हो। चला देंगे लगे रहने दो बस। हाँ हो तो जाएगा। बच्चों ने चलाया है क्या, चलाया था, चलाया मैम, अपने में मैम सपने में, अरे यहाँ पे पुराने बच्चे हैं। अच्छा, नहीं बस सही चला देंगे आज। हम रिस्क नहीं लेते, हम नहीं लेते रिस्क। ठीक है, अब देखो ये इसका क्या है, अपीयरेंस स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है ये। मैं भी नहीं मजा आता वो इस वाले बोर्ड पे पढ़ते हुए, इसमें ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ते हुए, है ना। हाँ कलरफुल आता है ना। तो ये जो जैमा कप्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, अपनी फेवरेबल कंडीशन से, या फिर क्या होगा, हमें मार्केंशिया से क्या करना है, एक मार्केंशिया से सपोज करो मैं 3 या 4 क्या बनाना है, नए इंडिविजुअल बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, उनको डिटैच करा देंगे। डिटैच का मतलब होता है अटैच का उल्टा। अटैच क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, और डिटैच क्या होता है, अलग करना। तो ये पेरेंट बॉडी से ही क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा किसमें, अपने अपने नए इंडिविजुअल में, नए नए इंडिविजुअल में, यानी कि नए नए मार्केंशिया ही बन जाएंगे इनसे। क्लियर है बात इतनी, क्लियर है बात इतनी। और आपको पता है मार्केंशिया में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। ठीक है, हाँ नहीं तो भगवान आएंगे ना यहाँ खुद आ जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, बच्चा एक बच्चा कब करते हैं वो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अब ये हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल पूरा देख लिया था, बस लिखना है यहाँ पर लिवर बोर्ड में, क्योंकि ओवरऑल तो कल ही देख लिया था पूरे ब्रायोफाइट्स का। चलो कौन बताएगा, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले बात क्या होती है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये कितने होते हैं, दो, कौन से होंगे, मेल वाला और एक फीमेल वाला। मेल वाले को क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे, और फीमेल वाले को इगोनियम। अब एंथीडियम में क्या होगा, एंथीडियम के अंदर क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, मेल गैमीट होगा। क्या होगा, नर युग्मक होगा। क्या होगा,
फिर युग्मक होगा, इसके अंदर क्या होगा, मेल गैमीट होगा। क्या होगा, मेल गैमीट। इसके अंदर क्या होगा, फीमेल गैमीट होगा। फीमेल गैमीट क्या करेगा, मेल गैमीट कैसा होता है शेप में, फ्लास्क के जैसा। कल जग टाइप बनाया था ना मैंने, तो आप में ब्रायोफाइट में वैसा ही पढ़ना है। तो फीमेल कैसा होगा, गैमीट फ्लास्क के जैसा होगा, वो एक जगह पर ही रहेगा। ये वाला मेल गैमेट इसके पास आ जाएगा और मुंह से क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। और स्पोरोफाइट के कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट थे। कौन कौन से, गुड, सीटा और कैप्सूल। हाँ जी। अब देखो ये एम्फीबियम और आर्किगोनियम जो है, ये दोनों के दोनों, यानी कि पूरे ओवरऑल सेक्स ऑर्गन की बात कर दूं, ये आपके सेम बॉडी पर भी हो सकते हैं, और मतलब सेम बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और फ्रेंड्स पर भी। तो सेम या फिर फ्रेंड्स कहलाए। एक मिनट बताओ, चाहे एक बॉडी हो, ठीक है, चाहे दो अलग अलग बॉडी हो, एक बॉडी पे भी दोनों ही चीजें होंगी और अलग अलग बॉडी पर भी एक एक दोनों चीजें होंगी। ठीक है, मार्केंशिया में हमने क्या देखा था कि अलग अलग होते हैं, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो सेम वाले के होते हैं। जैसे स्फेरिकल क्या, स्फेगेनम, स्फेगनम। क्लियर है इतना। बाकी मैं आपको स्पोरोफाइट भी बता चुकी हूँ, लाइन लिखी हुई है, पढ़ेंगे। स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड हो जाएगा 3 पार्ट्स में, फुट, सिक्का और कैप्सूल में। लिखने की नीड है दोबारा, नो। फिर क्या होगा वहां पर, कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, बीजाणु होंगे, स्पोर्स होंगे। स्पोर्स क्या करेंगे, बॉयज बताएंगे, चुप रहना गर्ल्स, बॉयज बताएंगे। उन स्पोर्स का, उन बीजाणु का क्या होगा, मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा। बताओ भाई क्या होगा, सारे बोलो, मियोसिस होगा। जिससे पूछा करो ना वही बताएगा, नहीं गर्ल्स चुप रहा करें जब मैं आपको चुप रहने के लिए बोलूं। तो मियोसिस होगा, फिर क्या होगा, मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है, तो क्या बन जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे या फिर गैमीट बन जाएंगे। क्लियर है इतना, अच्छे से, अच्छे से क्लियर है। फिर वो जो स्पोर्स होंगे, कौन से स्पोर्स, अब डिप्लॉइड वाले नहीं, हैप्लॉइड वाले जो स्पोर्स होंगे, अलग अलग होंगे ना, मेल और फीमेल वाले। वो मेल और फीमेल वाले अलग अलग जर्मिनेट कर जाएंगे और दोबारा से क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट बन जाएगा, युग्म बोधविद बन जाएगा। ये सारी चीजें मैंने कल आपको लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, सेम वही चीज पूरा लिवर वॉर्ड का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और लिवर वॉर्ड्स में क्या आता है, मार्केंशी आता है। तो ओवरऑल पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल वाला ही सेम यहाँ पर रिपीट होएगा, किसमें, लिवर वॉर्ड्स में। समझ में आ गई बात, अभी भी कोई दिक्कत है, चलो बताओ सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या है, एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल। मेल वाले को क्या बोलेंगे, बुक में से या कॉपी में से किसी को कुछ नहीं देखना है, आपको टिप्स पे यानी कि उंगलियों पे रटी नहीं होनी चाहिए ये चीजें अब। ठीक है, एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या है, अगर नाम भी याद नहीं हो पा रहा है, एंथ्रोजॉइड्स, तो आप क्या बोलेंगे, मेल गैमीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अदरवाइज मेल गैमीट का यहाँ पर नाम क्या है, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, और हमेशा फीमेल गैमीट क्या रहेगा, एग रहेगा, अंडाणु रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि फीमेल गैमीट जो होगा वो कैसी शेप का होता है, फ्लास्क जैसे, जैसे जग होता है बिना हैंडल का जग होता है वैसे। और ये जो आपका मेल गैमीट होगा ये कैसा होगा, बाइफ्लैजिलेटेड। आया याद, बाइफ्लैजिलेटेड मतलब
दो फ्लैजेला है जिसके पास, और वो दो फ्लैजेला किसका काम कर रहा है? दो लेग्स का काम कर रहा है। दो किसका काम कर रहा है? हमारी जैसी लेग्स का काम कर रहा है, इनकी चलने का काम कर रहा है। ठीक है, जीन्स पहनने का नहीं काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? चलने। ठीक है जी। प्लांट्स वाले थोड़ी ना जीन्स या फिर शरारे वगैरह पहनेंगे, है ना? नहीं ना, वो तो चलने का काम करेंगे, तो पूरे इसमें मेल गैमीट चलने का ही काम करेगा, और वो कैसा रहेगा? एक जगह पर स्थिर। ठीक है, कैसा रहेगा? एक जगह पर स्थिर। तो ये मेल गैमीट इसमें आकर क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कैसा होगा? इस फीमेल बॉडी के ऊपर क्या बन जाएगा? जाइगोट। वो जाइगोट किस पे डेवलप हो जाएगा? किसमें grow हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। किसमें? स्पोरोफाइट में। अच्छे से याद हो गया। स्पोरोफाइट के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट हैं। कितने? नाम? गुड। सीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या है? आप एसिडिटी पी वाला कभी कभी कैप्सूल लेते हो ना, तो उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? दाने दाने से होता है ना, तो वही स्पोर्स हैं। वही क्या है? स्पोर्स हैं। तो वो स्पोर्स जब बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे? सांप के पेट के अंदर जाकर बाहर निकलेंगे। वैसे तो नहीं निकलते, वैसे तो निकलेंगे, वो वेस्ट हो जाएगी दवाई। आप दाने थोड़ा ही ना फिर उठाकर खाते हो, नहीं ना, वो रिएक्शन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, हाथ पर भी अगर गिर जाएगा तो भी कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन की बात बता रही हूँ ये होती है दिमाग में ना, कभी कभी हर बच्चा जरूर करता है जब वो छोटा होता है। ऐसे ही कैप्सूल के अंदर मेन दवाई है, ऐसे ही कैप्सूल है। कैप्सूल जबकि प्लास्टिक का बना हुआ है, हम प्लास्टिक खा रहे हैं, हम तो अंदर से निकाल कर खाएंगे। किया है सब किसी ने कभी ऐसा? सब करते हैं ये वाला, मैंने भी किया था बचपन में। अरे ये तो हम प्लास्टिक खा रहे हैं, ये ये तो हमारे अंदर प्लास्टिक चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, जब मैं छोटी सी थी तो मैंने उसके अंदर से निकाला उसको और वो मुंह में डाल दिया। वो ज्यादा कड़वा भी लगता है लेकिन वो ठीक नहीं है। फिर बाद में पता चला, मम्मी ने बताया कि ये तो घुल जाती है प्लास्टिक जाकर, ये अलग प्लास्टिक होती है, बॉटल्स वाली प्लास्टिक नहीं होती है। फिर हमने जब थोड़ी सी और बड़ी क्लासेस में आए तो पढ़ ही लिया था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो ना आप? क्या पढ़ते हो? कुछ नहीं याद आपके, चलो छोड़ो। हो गया ये इतना। तो वो उसमें क्या होगा? इस कोर्स में जाकर मियोसिस होगा। मियोसिस में क्या हो जाएंगे? अलग अलग स्पोर बन जाएंगे। वो अलग अलग स्पोर क्या हो जाएंगे? अब वो सारे स्पोर दो तरीके के हैं, एक फीमेल वाले और एक मेल वाले। तो वो क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेट करते ही वो क्या बन जाएगा? गैमिटोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, याद हो गया? पूरा लैंगिक जनन याद हो गया? पक्का? आगे बढ़ जाते हैं, चलो। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ डिटैचेस वाली बात बताई थी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी डायग्राम बनाऊं? इसका लिवर वॉट्स का एसेक्सुअल का डायग्राम बताऊं, या समझ आ गया था वो डिटैचेस वाला? नो, चलो मोसिस करेंगे अब। मोसिस करेंगे, मोसिस। देखो भाई, मोसिस जो है आपका, अभी हमने कल क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइट्स पूरा क्या है? प्लांट सक्सेशन की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक प्लांट की तरफ लिंक जा रहा है इसका। क्या जा रहा है? प्लांट की तरफ लिंक। क्यों जा रहा था? कि अब तक एल्गी किसमें मिल रहे थे? पानी में। अब ये जो ब्रायोफाइट है वो किसमें मिलने शुरू हो गए? थोड़े बहुत जमीन पर। ठीक है, तो बेसिकली जमीन पर मिलने से क्या किसकी बात हो रही है? प्लांट सक्सेशन की किसकी बात हो रही है? इनकी बात हो रही है, मोसिस की। उनकी बात हो रही है परफेक्टली, मोसिस की। इससे पहले जो रिवर वॉर्ड्स हमने देखा था वो क्या देखा था? कि भाई नदियों के किनारे पे होगा, यानी कि वहां कहीं ना कहीं पानी ज्यादा अमाउंट्स में है प्रेजेंट।
ठीक है, वहां की जो आसपास की मिट्टी है वहां पर भी पानी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में है प्रेजेंट। लेकिन पूरे जो जंगल होते हैं, कल मैंने आपको बताया था ना, जंगल में जो हरी चीज घास टाइप सी नहीं, छोटी छोटी जो चीजें हरी हरी सी प्रेजेंट होती हैं, वो क्या है? मॉसेस है। वो क्या है? वो मॉसेस है ना, कारपेट का काम कर रही है ना, ग्रीन कारपेट का काम, वो कौन है? मॉसेस। तो पूरे जंगल में पानी की जो क्या होती है, क्वांटिटी होती है, वो सारी मिट्टी में अब बहुत ज्यादा होती है? नहीं। कहाँ होती है ज्यादा? भाई इस मौसम में ही तो रहती है, क्योंकि बारिश होती रहती है। अदरवाइज तो वहां कोई पानी तो डालने जाता नहीं है कोई, या जाता है? जंगल। भाई अगर जंगल, पूरा जंगल है, सपोज करो, कुछ जंगल ऐसे होते हैं, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनके आसपास नदियां नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नदी होती है। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? जिनके आसपास नदी नहीं है। जिनके आसपास नदी नहीं है। बताओ फिर। होगा ही नहीं वहां पर। अब पहाड़ है, पहाड़ कल हमने लिखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस कारपेट का काम कर रही है वो पर्वतों में देखने को मिलती है, यानी कि पहाड़ों पर। अब आप कहीं पर भी चले जाएं पहाड़ों वाले इलाके में, आपको हर पहाड़ में से पानी निकलता हुआ दिखता है। हर पहाड़ में से दिखता है। हर में से नहीं निकलता है, हर पहाड़ में से पानी नहीं निकलता है। लेकिन जंगल तो होता है ना, उनपे पेड़ पौधे तो होते हैं, पूरे भरपूर होते हैं ना। इस मौसम जहाँ पर पानी की क्वांटिटी मिट्टी में कम होती है, वहां देखने को मिलता है। क्लियर है बात? क्लियर है? और इनसे पहले जो हमने पढ़े हैं, वहां पर पानी में, पानी की अवेबिलिटी या तो होगी, पानी या तो होगा आसपास, या फिर उसकी मिट्टी में क्या होगा, पानी थोड़ा ज्यादा अमाउंट में होगा। बिल्कुल सूखी मिट्टी नहीं होगी। डिफरेंशिएट पता चल गया हैबिटेट का? पता चल गया अच्छे से? चलो देखो, अब हमें, जैसे हम उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट पढ़कर आए हैं ना, ऐसे ही हमें इसमें पढ़ना है, इसका थोड़ा सा चेंज। तो इसकी बॉडी में गैमेटोफाइट होगी। अब ये है नई चीज, इसको अच्छे से पढ़ दो। गैमेटोफाइट है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो प्रोटोनिमा, क्या है ये? प्रोटोनिमा। और दूसरा क्या है? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज। और दूसरा क्या है? लीफी स्टेज है। बेसिकली ये प्रोटोनिमा भी एक स्टेज ही है, लेकिन खाली नाम दिया हुआ है प्रोटोनिमा। ये कैसे डेवलप होता है प्रोटोनिमा? डायरेक्टली स्पोर से। डायरेक्टली से। स्पोर क्या है? बीजाणु। क्या है? स्पोर बीजाणु। डायरेक्टली फ्रॉम अ डायरेक्ट। बाकी 3 क्लासेस होती है ना, ले आया करो बाहर से कुछ। बाहर तो मिलता ही है सब कुछ। अब नहीं, जब क्लास खत्म होती है ना, 5-10 मिनट लेकर चले जाया करो सबसे बस। तो बर्दाश्त कर लो थोड़ी सी। जब पता है भूख लगती है ना, ज्यादा अच्छा पढ़ा जाता है। चलो, इसका नेचर बताया हुआ है। इसका नेचर कैसा होगा? क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा, और फिलामेंट। छोटा निम्बा का कैसा होगा नेचर? क्रीपिंग। तो क्रीपी मतलब, हाँ ऐसा लगेगा जैसे रेंग रही है कोई चीज। ठीक है, हिले डुलेगी तो नहीं, लेकिन ऐसी लगेगी क्या है, जो भी ग्रो होगी उसकी हाइट, जो उसकी लेंथ ग्रो होगी वो कैसी होगी, ऐसा लगेगा कोई चीज नीचे ही नीचे जमीन पर बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। क्रीपिंग, ग्रीन, और ब्रांच मतलब जिसमें शाखाएं होंगी, और फिलामेंटस यानी कि तंतु में। जरा बात इतनी, इसकी बात हुई है ये प्रोटोनिमा स्टेज की, किसकी? प्रोटोनिमा स्टेज की। अब बात करते हैं हम किसके, डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बताऊंगी इसका, बुक में नहीं दिया हुआ, मैं बताऊंगी। लीफी स्टेज आपकी
बेसिकली किससे डेवलप होती है? इसी से डेवलप होती है। जैसे आप में वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद कौन होते हैं? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या आता था? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, 1 डिग्री 2 डिग्री। ऐसे ही जो प्रोटोनिमा पहले वाला होगा उसको प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री प्रोटोनिमा बोल देंगे। ऐसे ही जो उसके ऊपर की ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस, तो जो उसके ऊपर की ब्रांचेस होंगी उसको 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा या टर्शरी प्रोटोनिमा बोल देंगे। तो ये जो लीफी स्टेज है, ये सेकंड वाले यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? ये प्रोटोनिमा किससे हुआ? बीजाणु के स्पोर से। ठीक है, स्पोर को कर लो सर्कल, सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ भी कर लो। स्पोर को, प्रोटोनिमा कहाँ से डेवलप हुआ है? स्पोर से। स्पोर से। ये लीफी स्टेज कहाँ से हुई है? ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से हुई है। किससे हुई है? सेकेंडरी को शॉर्ट में 2 डिग्री भी लिख सकते हैं। क्या भी लिख सकते हैं? डिग्री भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये किससे डेवलप हुआ है? 2 डिग्री प्रोटोनिमा से। किससे हुआ है? 2 डिग्री प्रोटोनिमा से। और कैसा हो जाता है? लेटरल बर्ड की तरह निकल जाता है। क्या निकल जाता है? लेटरल बर्ड की तरह। लेटरल बर्ड की तरह। लीफी स्टेज कहाँ से ग्रो होनी स्टार्ट होगी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से स्टार्ट होगी। ठीक है, और बर्ड की जैसे निकल जाएगी। तो इतना हिस्सा तो है जमीन के नीचे। प्रोटोनिमा वाला हिस्सा कहाँ है? जमीन के नीचे। और लीफी वाला कहाँ होगा? जमीन के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? जमीन के ऊपर होगा। अब ये लेटरल बड का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, कैसा होता है? सीधा यानी कि अपराइट, सिलेंडर, सिलेंडर नहीं बोल रही हूँ मैं, सिलेंडर में और सिलेंडर में फर्क होता है। सिलेंडर होता है आपका वो किचन में रखा हुआ होता है इस शेप का। सिलेंडर कैसा होता है? ये वाले सिलेंडर की बात। इसमें सीधा होता है ये चीज, लंबा बेसिकली। तो ये लेटरल बड कैसी है? ऊपर लिखो, राइट, राइट। बोलने में फर्क है। सिलेंडर, सिलेंडर, फर्क है ना? तो ये क्या है? सिलेंडर है। और क्या होगा? इसमें क्या होगी? आपकी स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स के जैसी हमें कुछ चीज देखने को मिलेगी, जिसको basically हम क्या बोलेंगे? लीव्स ही बोलेंगे। स्पाइरली अरेंज्ड लीव। स्पाइरली मतलब चारों तरफ ऐसे भी लगा, चारों तरफ ऐसे ऐसे लीव देखने को मिलेंगी हमें। लीव्स का एक जैसे अच्छा, समझ में आ गया इतना? डायग्राम्स हो गए क्लियर, सर आ जाता है। नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रह गया। 43 मिनट्स हुए हैं अभी। बढ़ गई ना आपकी, लेट हुई है क्लास आपकी। कोई सी क्लास आगे चली गई? मैं आ गया आवाज। कोई बात नहीं, किसी किसी दिन तो ज्यादा पढ़ ही लेते हैं। लिखो इतना फटाफट से, सारी चीजें लिखो ये अपने हाथ से। लिख ली? हाँ कोई नहीं, पता है घर वालों को भी पढ़ने गए हुए हैं बच्चे। कॉल कर लो, घर वालों को वीडियो कॉल कर लो। मैं कर दूं? हाँ, आती है लेकिन नहीं, ये कहीं और जाना है, करना जरा तब। चलो अब देखना जरा, देखना जरा, चले जाओ, आप चले जाओ, देखना सर आप। आ गए होंगे ना। मैं नहीं जानती।
बॉयज आगे जबरदस्त चलानी पड़ेगी। हाँ चला आगे चला रहे हो गाड़ी जो बता रहा मान सब आ जाएंगे बच्चे हाँ ये बोल रहा हूँ से माया ये क्या हुआ टाइम के बाद आएंगे क्या हो गया ऐसे बहुत से बच्चे की बात तो पूछते हैं देखो दिख गई हमें कारपेट कारपेट दिख गई हमें हिल्स पे ये तो थोड़ी बड़ी बड़ी है ये तो एक तरीके से पोथे हैं ये वाले क्योंकि देखो हाइट बड़ी बड़ी है इनकी ये हर्ब्स होंगे या श्रब्स होंगे जैसे ये है ना ये श्रब्स है देखो ये हर्ब्स होंगे देखो दिख गई है यहाँ पर ये जिसके जो बॉटम में होंगे ना ये है मॉसल्स चलो पहले क्लास जी और फोटो डायग्राम बनाएंगे सपोज करो ये क्या है कि जमीन है अब हम प्रोटोनीमा बना रहे हैं कैसा बनाएंगे प्रोटोनीमा को ब्रांच्ड कैसा बनाएंगे ऐसी ही होती है ब्रांच ऐसे ही होगी होगी या नहीं होगी तो ऐसे ही होगी अब ये क्या है ये जमीन है ये क्या है आपकी ये सॉइल है ये क्या बनाया मैंने प्रोटोनीमा बनाया है ये क्या बनाया है ये प्रोटोनीमा अब ये प्रोटोनीमा में देखो ब्रांचेस है ना तो हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह बोल सकते हैं नहीं जमीन के जितना भी नीचे होगा वो कौन सी प्रोटोनीमा होगी 1 डिग्री वाली प्रोटोनीमा होगी जमीन के नीचे वाली सारी क्या होगी 1 डिग्री प्रोटोनीमा होगी लेकिन जो जमीन से लग रही होगी कौन सी लग रही है जमीन से कौन सी लग रही है जमीन से ये वाली लग रही है या नहीं ये वाली लग रही है ये जो मैंने जिस पर पिंक किया है ना ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है ये क्या है सेकेंडरी 2 डिग्री वाली आया समझ में जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है अब देखो यहाँ से क्या डेवलप होगा यहाँ से कौन सी स्टेज डेवलप होगी लीफी स्टेज कौन सी होगी लीफी स्टेज और वो लीफी स्टेज कैसी होगी हो नहीं गया ये ऐसे हो गया नहीं ऐसे लीफी स्टेज हो गई ऐसी स्पाइरली अरेंज लीव्स की तरह हो गई है नहीं दिख रही है दिख रही है ये नहीं तो ये आपका क्या है लीफी स्टेज बुक में या तो बना लो या फिर कॉपी में बना लो कहीं भी बना लो जो उन्होंने लिख के दिया था ना वो हमने डायग्राम में बना लिया डायग्राम में ज्यादा इजी हो जाता है याद करना क्या उसको फोटो लेना है वो फोटो ले लो दोस्तों भाइयों
सेम सेम सी रखो। अब देखो ये जो आपका लीफी स्टेज है यहाँ पर राइजोइड्स भी होंगे। क्या होंगे यहाँ पर? राइजोइड्स भी होंगे यहाँ पर। ये अटैच करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम कर रहा है? अटैच करने का काम कर रहा है। और ये राइजोइड्स कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर। कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर। और यहीं पर ही क्या होंगे? लीफी स्टेज में ही क्या होंगे? लीफी स्टेज में ही क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स होंगे। क्या होंगे? इजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ेंगे, वैसे बोलेंगे। आ गई बात समझ में अच्छे से? अगेन फिर से क्या होगा आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन से। वैसे दिया हुआ नहीं है आपके में शायद ये, या फिर बर्ड आ गया ना यहाँ पर। बर्ड, बर्ड से कौन सा होता है? बडिंग। कौन सा होता है? बडिंग। तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों होगा यहाँ पर। ठीक है जी। चलो अब किस पर आ जाते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। इस पर कोई ले लेते हैं, पर हमें इसी को ले लेते हैं। लाइफ साइकिल देखते हैं मॉसल्स की। पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं, बाद में रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल से ही समझ में आ जाएगा। वहां पर तो हमने ओवरऑल ब्रायोफाइट्स का किसमें देखा था? मार्केंशिया में देखा था ना। वो तो किसमें चला गया? लिवर वॉट्स वाली कैटेगरी में चला गया। तो अब किसमें आया है? मॉसिस। मॉसिस का तो है नहीं मार्केंशिया एग्जाम्पल, इसका तो कुछ और है ना? स्पेगनम वगैरह है इसका। ये से होगा पॉलीट्राइकम, ये से है। तो उनमें क्या क्या देखने को मिलता है? कैसे देखने को मिलता है? ऐसे देखने को मिलता है। किसमें? प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज आ गई। जैसे वो पूरी साइकिल बनाई थी ना, ऐसे ये बना लेंगे। ये भी आपके फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक डायग्राम से क्लियर हो जाएगा सब। कर तू स्टार्ट। दिख रहा है इतना? क्या दिख रहा है? हाँ ना तो बोल दिया करो। यस मैम। वाली चीजें रब कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब देखो लीफी स्टेज में क्या था? बर्ड्स निकली थी ना, बर्ड्स निकली थी ना। अब यहीं पर क्या होगा भाई? जमीन के अंदर थोड़ा ही ना होंगे सेक्स ऑर्गन्स, जमीन के ऊपर ही होंगे। तभी तो मैंने लीफी स्टेज में लिखा था या नहीं? अब फीमेल में क्या होगा? एग होगा या नहीं? कैसी शेप का होगा? फ्लास्क जैसी शेप का। किस शेप का? फ्लास्क शेप का। और वो जो मेल गैमीट्स होंगे वो कैसे होंगे? वो तो स्पॉट जैसे ही होंगे, बाइफ्लैजेलेटेड टाइप से होंगे। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं? सपोज करो यहाँ पर हम दूसरा नाम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं? फ्लास्क टाइप से बना लेते हैं। थोड़े से बड़े बना देती हूँ। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है इनके अंदर न्यूक्लियस। अब कहीं से क्या आएगा? हेटेरोजॉइड आएगा, स्पोर आएगा। कौन सा? मेल वाला आएगा ना, मेल गैमीट आएगा कहीं से। वो मेल गैमीट आकर कहाँ पर लग जाएगा? इसके ऊपर लग जाएगा। इसके ऊपर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। और कोई स्पोरोफाइट कैसा होता है? अब ध्यान से सुनो, ये तो स्पोरोफाइट हो गया इतना। ये क्या हो गया? गैमेटोफाइट। और हमने क्या पढ़ा था अभी मॉसिस में इधर बोर्ड पर? क्या पढ़ा था?
मेन प्लांट बॉडी कैसी है मोसिस की? गैमेटोफाइट ही का है, तो गैमेटोफाइट से हमने स्पोरोफाइट बना दिया, स्पोरोफाइट से फिर दोबारा गैमेटोफाइट बन जाएगा। यही साइकिल चलती रहेगी पूरे प्लांट्स में, यही साइकिल चलती रहेगी हर कैटेगरी। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये टर्म्स हैं। ये क्या है, युग्मकोद्भिद और स्पोरोफाइट क्या होता है? बीजाणुविद होता है। क्या है? फूड, क्या है? सीता, क्या है? कैप्सूल। क्लियर है? अब आगे का प्रोसेस आपको खुद पता है, बताओ। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं, स्पोर्स में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। मियोसिस से क्या होगा? अलग अलग स्पोर बन जाएंगे, वो अलग अलग स्पोर हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड होंगे? हैप्लॉइड होंगे। वो हैप्लॉइड फिर क्या हो जाएंगे, दोबारा से जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट बना लेंगे। क्लियर है? वो गैमेटोफाइट कैसा होगा, जिसमें प्रोटोनिमा भी होगा और लीफी स्टेज भी होगा, और वो साइकिल चलती रहेगी। तो हम ये किसमें पढ़ते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल में पढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस से बोर्ड्स ने हटा दिया। चैप्टर के लास्ट में है ना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 3 साइकिल पढ़ी नहीं है वो आपने, क्योंकि वो चैप्टर से डिलीट हुआ है पोर्शन। आपने पढ़ रखी है? पढ़ी नहीं ना, किसी ने नहीं पढ़ी है वो 2-3 सालों से हटी हुई है। लेकिन अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ लेते हैं कि ये वाला किस में आता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक में आता है। ये कैसा है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक। हैप्लो मतलब हैप्लॉइड भी आ रहा है इसमें, डिप्लॉन्टिक मतलब एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। नहीं, मोसेस आएंगे, मार्केंशिया नहीं आएगा मोसेस में, मार्केंशिया नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? एसपीएफ। देखो मोसेस ऐसे पहले तो है, पहले व्यक्ति है, व्यक्ति तो है ये जो किस पर बिछे हुए हैं, जमीन पर आ गए हैं पानी से। पानी में कौन था? एल्गी। एल्गी से किस में आ गए हैं? ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट किस पे है? जमीन पे है। जमीन पे क्या है? सूरज है। जमीन पर क्या पड़ती है? सूरज की रोशनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है। आप में से कुछ सनस्क्रीन क्रीम भी लगाकर निकलते होंगे। सनस्क्रीन में क्या होता है? एसपीएफ ही तो होता है। मैं बता रही हूँ, सुन लो। एसपीएफ 25, एसपीएफ 30 लिखा होता है, एसपीएफ 50 लिखा होता है। तो जितना ज्यादा एसपीएफ, हाँ, जितना ज्यादा एसपीएफ का नंबर लिखा होता है वो उतनी ही अच्छी सनस्क्रीन की क्रीम मानी जाती है। मानी जाती है ना? देखो मैं कैसे कैसे याद करा रही हूँ, देखो मैं कैसे कैसे याद करा रही हूँ। अच्छा था ना लॉजिक? बढ़िया याद हो गया, और आपको एक नॉलेज भी मिल गई। भाई गर्मियों में एसपीएफ की क्रीम निकाल लगाकर निकलते हैं कुछ लोग। अपनी मम्मी को देख लेना, अपनी फैमिली में देख लेना, किसी को, बड़े बहन भाइयों को। नहीं भी देखा है तो एड्स तो आते हैं, उसमें एसपीएफ लिखा हुआ होता है, तो वो एसपीएफ के आगे एक नंबर लिखा हुआ होता है, तो 25, 20, 30, 35 से ऊपर वाले अच्छे होते हैं, इस समय 50 या 50 से ऊपर वाले अच्छे होते हैं। तो फिर हमारे पास 25 वाला है। हाँ वो कम वाला है, तो कम वाला है, तो ब्रांड पता चलेगा तो। क्या मैम? चलो अब एसपीएफ से याद रखेंगे। अब ऐसे क्या हो जाएगा? अब इसमें फायदा क्या है? भाई सनस्क्रीन से क्या फायदा होगा? काले नहीं होंगे आप, टैनिंग नहीं आएगी, या फिर जैसे कि आपकी एज है, मेरी एज है, तो आप कुछ सालों बाद मेरी एज में आएंगे, मैं कुछ सालों बाद अपने से बड़े वालों की एज में जाऊंगी। कुछ भी क्या पड़ जाता है, रिंकल्स पड़ जाता है ना फेस पर, पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो अभी से अगर केयर नहीं करेंगे, आप तो बच्चे हैं अभी, अगर हम लोग अपनी अभी से ये वाली चीजों की केयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम जल्दी बूढ़े लगने शुरू हो जाएंगे। वो सनस्क्रीन का, एसपीएफ का ये फायदा होता है। ठीक है, पता चल गई ये चीज?
स्पेगनम, बी से क्या हो जाएगा? पॉलीट्राइकम। एफ से क्या हो जाएगा? प्लुमेरिया। जाना तो सबको नहीं बोला मैंने, जो जाना चाहता है वो चले जाओ। कितने टाइम लगेगा? टाइम आधा घंटा देखते हैं, बाकी कम कर लेंगे। 1 बजे का टाइम था मैं, इसमें हमारे क्या करते हैं टाइम पाए थे 11 बजे। और अभी तो भाई आप नहीं गए, इसमें टीचर्स का थोड़ा ही ना फायदा। अब देखो, अगर मैं कहने लगूं कि मैं आधा घंटा से बैठी हुई थी फ्री, जबकि मैं ऐसी हूं कि मेरे से बैठा नहीं जाता एक जगह पर, बहुत देर तक एक जगह पर मेरे से बैठा नहीं जाता। खड़े रहूंगी मैं, चलती रहूंगी, टहलती रहूंगी, लेकिन मैं बैठ नहीं। बहुत अच्छा है। लेकिन आपका आदत से तो देख बैठा ठीक तो चलता है, लेकिन आपने बोला नहीं चाहिए पर देखना। क्या है मैंने क्या नहीं आप ओके कर ओके कर दो यार, मैम ओके कर दो। ओके मैम ओके कर दो। टाइम नहीं देखा मैंने, ये बोल रहे थे ना। चलो चलो मैम ये वाला यस अच्छा डाल लेते हैं। हम नेक्स्ट लंच करेंगे। अरे आधे घंटा तो आप ट्रैफिक में खड़े हो जाते हो, आधे घंटे की कोई बड़ी बात है? ट्रैफिक में खड़े हो जाते हो इतनी देर तो। पैदल आ रहे हैं सिकंदर को नहीं चलता अगर जाम के बाद। चलो बस बदतमीजी में। प्रोटोनिमा लीफी स्टेज तक क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है अच्छे से, एग्जाम्पल याद हो गए, एसवीएफ से याद रहेगा, एक नॉलेज वाला पॉइंट भी मिल गया आपको, है ना? चला हाँ मैं चलिए ना रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, वेजिटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से। एंड्रॉइड में किया था ना? हाँ मैम तुम तो छुपी रहो, पिटोगे तुम अब तो, चला दिया। ये तो करना ही है हम। इसके बारे में तो बताना है। हाँ सर क्या आया तो था, है ना? ये तो मैं भी ये देखता हूँ बस हो गया और 2 दिन रहेंगे। एक 20 पेज पढ़ेगा यानी कि फिजिक्स का मैं ऐड कर दूँ बस। अरे उसी में लिखना है। नंबर आए, नंबर पे एक बार क्लिक करके सेकंड पर हो गया ये। ये तो हमने लिख दिया, ये तो गैमेटोफाइट है ना, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कौन सी कंडीशन हो गई आपकी? ये लीफी स्टेज वाली। थर्ड में आपका क्या बन गया? स्पोरोफाइट बन गया। ठीक है, अब इन स्पोर्स में क्या होगा? मेयोसिस होगा। हाँ, मेयोसिस क्या बनेंगे? स्पोर्स बन जाएंगे, ये वाले दोबारा से क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? जर्मिनेट। और ये जो आपने फ्लावर शेप बनाया, ये क्या है? ये आर्किगोनियम है। पूरा हो गया डायग्राम।
अब हुआ है पूरा डायग्राम। ठीक है, चलो खत्म आ गया। हाँ, सही से ये वाइट दिख रहा है ना, ये वाला कलर अच्छे है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से होगा। और यूनिलेटरल बट आ सकता है यहाँ पर एक और चीज ऐड हो जाएगी अब, दैट इज बडिंग। सेक्सुअल में देखेंगे, एसेक्सुअल में देखेंगे, यहाँ पर एसेक्सुअल में भी सेक्स ऑर्गन्स, एसेक्सुअल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। या फिर हम क्या कहेंगे कि वेजिटेटिव और जो एसेक्सुअल है वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से क्या है, एक ही है। क्या है वो, एक ही है। फ्रेगमेंटेशन बड़ी इसमें ही आएगा वेजिटेटिव में, एसेक्सुअल दिया हुआ नहीं है ना। बाकी कुछ चीजों में आपका एसेक्सुअल में भी यही दे देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ये एसेक्सुअल के ही पार्ट्स होते हैं बेसिकली, पढ़ा है ना। यस मैम, तो सेक्सुअल पढ़ेंगे बस। सेक्सुअल का अभी अभी हमने देखा ही है सब कुछ, सेम वही है। क्या है सेम, एंथीडियम और आर्किगोनियम से हो जाए। लिखो क्या नाम है सब, यस पूरा लिखने की तो नीड नहीं है, वही रट गया है ना ये अब। Yes, ma'am. बस यहाँ पर लीफी शूट्स आ जाएंगी, वो क्या आ जाएंगी यहाँ पर, प्रोटोनिमा और लीफी शूट्स आ जाएंगी। देखो अब जो स्पोरोफाइट्स किसका है, मोसिस का है, और वो भी स्पोरोफाइट किस में था, लिवरवॉर्ट्स में था कि नहीं था। सेम सेम ही बनाया है हमने, ये वाली चीज हमने सेम बनाई है, ये वाली चीज ना, ये तो सेम बनाई है। लेकिन अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट, क्लोरोफाइट जो मोसिस का होगा वो ज्यादा इलाबोरेट होगा, किससे, लीवर वॉर्ड्स से। देखने में सेम है बिल्कुल, पढ़ी भी हमने चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एक तरीके से एडवांस होगा वो कौन होगा, बाद वाली तो चीज होगी। बाद वाली चीज मोसिस की, तो मोसिस में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा इलाबोरेशन होगा। मोसिस में क्या होगा, थोड़ा ज्यादा इलाबोरेशन होगा। आगे ये बात समझ में, बाकी पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सेम है जैसा अभी हम पढ़कर आए हैं, और डायग्राम में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। टेरिडोफाइटा करते हैं स्टार्ट। सर से पूछिए, आओ भाई, बोल आओ सर कुछ, मैं तो करा दूंगी शुरू। अब थोड़ा इजी इजी आ गया, जो बहुत सारा वो था ना, ये हैवी हैवी वाला सा पार्ट था, वो सब खत्म होगा। अब तो बस थोड़ा थोड़ा देखना है, आप बाकी सारा कॉमन सा ही चले। भाई प्रोटोनिमा का डायग्राम अच्छे से दिमाग में बस गया है, एक बार बना लिया ना सबने। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि जो बनाता ना हो डायग्राम वगैरह या लिखता ना हो, है कोई ऐसा, मैंने नोट कर लिया है। सब नोट किया करो, चाहे कितना भी अच्छे से आता है, सब किया करो नोट। बॉयज में सब कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है। ये कह रहे पूरा पढ़ाओ, कितने गाना चल रहा है। जिसको जाना है चले जाओ, जिसको पढ़ना है बैठे रहो। 20 मिनट रह गए हैं, ठीक है, तो हम टेरिडोफाइटा कर लेंगे। टेरिडोफाइट में क्या होगा, हॉर्सटेल्स और क्या होंगे, आपके फॉन्ट्स होंगे, क्या होंगे इसमें, हॉर्सटेल और फॉन्ट। अब देखो, एल्गी, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो ये तो और एडवांस होंगे।
होंगे या नहीं और एडवांस ये बताओ मुझे। इनको स्नेक्स भी कहा जाता है, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। नई चीज है गोया, बढ़िया ये वाली चीज। ये क्या है बताओ इसमें लॉजिक। क्यों बोला जाता है टेरिडोफाइटा को स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम? स्नेक्स कौन है, किसमें आते हैं स्नेक्स? सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो जब दुनिया में स्नेक्स क्या हुए थे, सबसे पहले जमीन पर आके रहने लगे, हाँ जमीन पर आकर रहने लगे थे स्नेक्स। सुन लो, जब दुनिया में स्नेक्स क्या थे, सांप क्या आने लग गए दुनिया में, आने आने लग गए थे, तब उसी टाइम पर प्लांट वाले किंगडम में टेरिडोफाइटा का भी क्या हो गया था, जन्म हो गया था। इसलिए हम इनको स्नेक्स भी कह सकते हैं, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहेंगे? स्नेक की तरह नहीं होगी इनकी बॉडी में, क्या है इवोल्यूशन, विकास वाली चीज है। आप किसके बेसिस पे पढ़ रहे हो, ये इवोल्यूशन के बेसिस पे पढ़ रहे हो। आएंगे बच्चे, दुनिया में जब जानवरों में कौन आ रहे थे, सांप आ रहे थे, मतलब जन्म ले रहे थे दुनिया के अंदर, उसी टाइम पे पेड़ पौधों में टेरिडोफाइटा जन्म ले रहे थे। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसको मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। टेरिडोफाइटा को कैसे यूज किया जाता है, यूज एज मेडिसिनल पर्पज। मेडिसिनल पर्पज मतलब दवाइयों वगैरह में उपयोग किया जाता है इनको, और सॉइल बाइंडर्स की तरह। सॉइल बाइंडर्स मतलब जो जोड़ कर रखते हैं, मिट्टी या फेविकॉल लगाकर जुड़ी भी थोड़ा ही ना होगी एक दूसरे से पार्टिकल्स, नहीं, जिनमें क्या होगी, ऐसी कैपेसिटी होगी जो पेड़ पौधों को अच्छे से क्या कर सके, उगा सके। फर्टिलिटी होती है, यानी कि फर्टिलिटी को क्या बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी क्या होगी, उपजाऊ होगी, जिसमें जो मिट्टी ज्यादातर वाटर को होल्ड करके रखेगी, वो है ये कि सॉइल बाइंडर की तरह भी मदद करते हैं। ये मेडिसिनल पर्पस मतलब दवाई बन, ये ये तो हॉर्सटेल्स और फॉन्ट्स एग्जांपल्स हैं। जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, उसके बारीक बारीक से बालों को थोड़ा सा जूम कर लो, वो तो लंबी होती है उसकी पूंछ, थोड़ा जूम कर लो तो उसकी पत्तियां ऐसी होंगी इसकी, इसलिए हॉर्स टेल्स बोला हुआ है। पॉइंट्स में क्या होता है, कांटे नुमा होता है, कैसा होता है, कांटे कांटे सी लीव्स सी होती हैं ऐसी, वो भी टू रोज में ही होंगी ऐसे, ठीक है। सारे टेरिडोफाइटा में ऐसे होते हैं। हाँ ऑर्नामेंटल्स में भी यूज किए जाते हैं। और कैसे यूज किए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स में यूज किए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, सजावट के लिए जो भी चीजें यूज की जाती हैं शादी वगैरह में, किसी भी प्रोग्राम में, या आजकल तो वो चलते हैं ना, इंटीरियर अच्छे से चलते हैं, कई रूम्स को आप अपने घर को सजा कर रखते हो ना, तो कुछ पत्तीदार या फिर कुछ पौधे छोटे छोटे वाले रखते हो, वो क्या होते हैं, वो टेरिडोफाइटा होता है। उनमें से कुछ क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इसमें कि ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे पौधों में, ये कौन थे, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे पौधों में। जाहिर सी बात है मिट्टी में ही रहेंगे, ये मिट्टी में ही होंगे सबके सब। तो मैंने वो हैबिटेट वाली चीजें नहीं लिखी है, वो आपको पता है कि कैसे ऑर्गेनिज्म है, जमीन पर रहने वाले, कैसे ऑर्गेनिज्म है, जमीन पर रहने वाले, टेरेस्ट्रियल। तो ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें वस्कुलर बंडल्स होंगे, यानी कि जाइलम और वायफ होगा। वस्कुलर बंडल्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, वैस्कुलर बंडल वस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। और संवहन तत्व संवहन हाँ तंत्र या तंत्र, क्या पता है, लिखा हुआ दिखा दो, लिखा हुआ दिखा दो भाई, वस्कुलर टिश्यू लिखा हुआ है हिंदी की बुक में, वस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम, क्या क्या होते हैं ये, फ्लोएम के बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, फ्लोएम
पीएच हमेशा फ की आवाज निकालेगा, ठीक है। तो फ्लोएम, जाइलम, जाइलम में आपको मतलब है ना जेड एक्स से होता है। जाइलम क्या करता है, पानी का आदान प्रदान करता है पूरे पौधे में। और फ्लोएम फूड का, कौन से फ्लोएम, कौन से फूड। क्लियर है, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरिडोफाइटा सबसे अलग क्यों बनता है, क्योंकि इसमें वस्कुलर बंडल्स आ गए हैं, वस्कुलर टिश्यूज आ गए हैं। कौन से होते हैं वस्कुलर टिश्यूज, दो तरीके के, जाइलम और फ्लोएम। कोई भी आप पेड़ क्या करो, तना उसका काट दो या तोड़ दो, पानी पानी से निकलता है ना, उससे निकलता है ना, वो जाइलम की वजह से निकलता है, क्योंकि पूरे प्लांट में पानी का क्या हो रहा होता है, सर्कुलेशन चल रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होता है, या कंडक्शन चल रहा होता है। और फिर थोड़े दिनों में वो क्या हो जाता है, या थोड़े टाइम के बाद सूख जाती है ना वो। क्यों सूख जाती है, वो जो पानी प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उस लकड़ी में से, उस तने में से पानी सूख जाएगा, तो वो ड्राई हो जाए। इसीलिए हम मिट्टी में पानी डालते हैं। ये काम कौन करता है मिट्टी में, रूट्स से स्टार्ट होता है। भाई अगर हम निभाई धुलाई कराएंगे पौधे की, ऊपर से पानी देंगे, तो वो तो उसकी फ्रेशनेस की वजह के लिए है, तो गंदगी ना लगे उस पे। आप ऊपर पानी डालते रहो और पियो ना पानी, चल जाएगा काम। एक लिमिटेड पीरियड तक चल सकता है, उसके बाद नहीं चल सकता। तो ऊपर डालते रहो आप, बस मिट्टी में ना डालो पानी, चलेगा नहीं काम, पौधे में हो जाए, जैसे रमजान में होता है फास्टिंग। अब देखो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, कौन सा, देखो यहीं पे कर रही हूँ मैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई इसका, यहाँ पर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स आनी शुरू हो जाएगी। अब वो लाइक लाइक वाला सिस्टम खत्म, यानी कि यहाँ पर प्रॉपरली क्या आ जाएंगे, वाली चीजें आ जाएंगी, सब्जी वाली चीजें आ जाएंगी। कौन कौन, जड़े भी, तना भी, और बल्लियां भी, वो आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, ट्रू। और ये तीनों चीजें किसमें होती है, फोरोफाइट में, किसमें होती है, फोरोफाइट में। और ये फोरोफाइट की क्या है, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी है, क्या है। इससे पहले अभी हम क्या पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं इससे पहले, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमेटोफाइट थी। क्या थी, और कैसा था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें ये वाली लाइक लाइक लगा कर थी। एक्चुअल में तो नहीं थी ना, एक्चुअल में तो नहीं थी ना, तो लाइक लगा कर थी। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही पहचान करने वाले पॉइंट। जब आप सारा पढ़ोगे ना, अभी तो आपकी याद है ये चीजें, जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे ना, तो आप फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें क्या था, हो जाते हो ना। तो ये मार्क कर लो, मार्क कर लो इन वाली चीजों। नोट्स बना रहे हो सब, क्या कह रहे हो, एक 5 मिनट हो। जी मैडम, 10 मिनट तो मुझे जाने पड़ेगा। अरे वो तो पूरी दिखानी है ना, टाइम कितना भी हो, वो पूरा दिखाना है वहां पर। कोई दिक्कत चाहो आप लास्ट में घर पे देख लेना, ज्यादा अर्जेंट है तो थक गए बैठे बैठे, भूख लग गई, पानी पी लो। नहीं, नाश्ता करता है। कोई बात, चल। चलो देखेंगे अब इसमें, टेरिडोफाइटा में दो तरह की पत्तियां दिखाई देती हैं। कैसी पत्तियां दिखाई देती हैं, दो तरह की पत्तियां। एक तो कैसी होगी, छोटी होगी, स्मॉल। एक कैसी होगी, लार्ज होगी। स्मॉल को क्या बोलेंगे, माइक्रो। क्या होता है, छोटी वाली चीज को क्या बोलते हैं, माइक्रो। इसकी बात हो रही है पत्तियों की, पत्तियों के लिए टर्म यूज होती है फिल्म।
फिल इन द ब्लैंक्स वाला फिल नहीं, ये वाला फिल, याद रहेगा। तो अगर फिल लगा हुआ है, किसकी बात हो रही है? पत्तियों की बात हो रही है। तो नाम में छुपा हुआ है माइक्रो, छोटा, फिल मतलब पत्तियां, माइक्रोफिल्स। और ये क्या हो जाएगा? मैक्रोफिल। जैसे क्या खाते हो आप? मैक्रोनी खाते हो। जो मैक्रोनी को माइक्रोनी बोलता है वो गलत बोलता है। जो सच्ची बोलते हैं माइक्रोनी। भाई माइक्रोनी आप वो खा कैसे रहे हो, दिख कैसे रही है वो आपको माइक्रोनी है। मैक्रोनी होता है, मैक्रो होता है, मैक्रो। क्योंकि वो बड़ी होती है ना, दिख रही है आपको आंखों से। माइक्रो होता तो वो दिखती ना आपको आंखों से। देखो आप कितना गलत बोलते हैं, बच्चे कितना गलत बोलते हैं। कितना भी करेक्ट कर लो उन्हें, लेकिन वो माइक्रोनी बोलेंगे जो माइक्रोनी बोलने वाले हैं, है ना। आस पड़ोस में देखा होगा आपने, क्या अपने घर में भी माइक्रोनी बोलती है। देखो देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे इसके। इसका है सलाजिनेला। ऐसे स्मॉल, ऐसे सलाजिनेला। ऐसे स्मॉल, ऐसे सलाजिनेला। और ये क्या आ जाएंगे इसमें? फॉन्ट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसमें? फॉन्ट्स आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। ये भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। अब देखेंगे आज। उन्होंने बोला है ये जो आपका स्पोरोफाइट है ना, वो आपका क्या है? स्पोरोफाइट है, उसमें स्पोरेंजिया है। इसके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया। अभी हमने डायग्राम बनाया था ना, किसका डायग्राम बनाया था? प्रोटोनियम और लीफी स्टेज वाला बनाया था। किसमें था वो? मॉसेस में था। थोड़ा बहुत वही ले लेते हैं, लीफी स्टेज को। इसको ले लेते हैं, लीफी स्टेज को। तो हमने लीफी स्टेज कैसी बनाई थी? ऐसे बनाई थी। ऐसे बनाई। देखो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये बीच में क्या है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। क्या है ये? स्पोरेंजिया है। ये बुक में लाइन लिखी भी मिलेगी आपको। स्पोरोफाइट्स वियर स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफी लाइक अपेंडेजेस। ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस है इनके बीच में है, इनके बीच में, इनकी बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। आ रही है बात समझ में? ये उसमें नहीं है, ये मॉसिस में नहीं है, ये किसमें है? टेरिडोफाइटा में है। टेरिडोफाइटा की जो लीव्स है, ये जो टेरिडोफाइटा की लीव्स है, इनके बीच में है ये स्पोरेंजिया। और आपको पता है स्पोरेंजिया में क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। क्या होते हैं? यही बोलो मत। तो इन स्पोरेंजिया में क्या होंगे अंदर? स्पोरोफिल्स। क्या होंगे? नहीं, इनको ये चीज नहीं पता है। दिख रहे हैं ना दो कैमरे यहाँ पर, लाइव चल रही है क्लास। और ये वहां पर भी सब कोई भी देख लेता है आपकी क्लास, तब जाकर बदतमीजी कर रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। आप छोटी पति है तो आपको पता है, बड़ी पति भी पता है कि कैसी होती है। डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ। एक और होती है स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स दिख रही है आपको, मैंने बता दिया है स्पोरोफिल्स कैसी है, बता दिया है। अच्छे से डायग्राम बनाएंगे सब, डायग्राम बनाओ इसका सब। ये स्पोरेंजिया जो है, इस स्पोरेंजिया में की दोनों चीजें होती हैं, या तो अलग अलग होंगी या एक में ही होंगी। क्या क्या होंगे? क्या क्या होंगी भाई? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। क्या होगा? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। आपको अच्छे से पता है कि मेल गैमीट जो होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? वो छोटा होगा। फाइन, कोई कुछ और बोल सकते हैं? इस 4 की बात चल रही है, देखो एकदम
किसकी बात चल रही है? स्कोर की। तो हम अपने इसमें भी क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो माइक्रो स्कोर हो गया। या अगर हम करें तो माइक्रो स्कोर मदर सेल, एनी प्रॉब्लम? माइक्रो स्पोर मदर सेल को ही एक और नाम से बोला जाता है, पॉलन मदर सेल। फूल में ही तो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, नहीं तो क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, देखो बिल्कुल बेसिक से। इसको ही हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर स्लैश लगा के लगा दो, पॉलन मदर सेल। तो ये पीएमसी और एमएमसी से भी आपने पढ़ा हुआ होगा। 5 मिनट। पीएमसी और जो टॉपिक चल रहा है वो तो चल रहा है, पीएमसी या फिर एमएमसी। ठीक है। अब देखो, फीमेल वाला भी तो है बेचारा, है ना? वो भी एमएमसी ही है, लेकिन उसकी एम क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, तो मेगा स्कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? मेगा स्कोर। क्या हो जाएगा वो? मेगा स्कोर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो छोटा हमेशा मेल, मेगा या मैक्रो क्या होगा? बड़ा होगा, वो हमेशा क्या होगा? इसका दूसरा नाम फीमेल। मेगा स्कोर बस मदर सेल ही रहेगा इसका। ये जैसे मैम इसका दूसरा नाम है पॉलन, एग। एग इसके अंदर एग ही होगा, उसके अंदर पॉलन होंगे। इसके अंदर क्या होगा? एग। एग इसके अंदर क्या होंगे? पॉलन होंगे। पॉलन या फिर पॉलन। ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया? एक लास्ट चीज रह गई है बस, स्ट्रोबाइलिंग, और हम करेंगे कल फिर। ठीक है। स्ट्रोबाइलिंग कॉर्न्स, ये रह गया है बस। ये बना लिया है अच्छे से? कोई नहीं मैम, आप थैंक यू। जो जाना चाहता है वो चले जाओ, जो जिसमें है हिम्मत बैठने की 4 मिनट और वो बैठ जाओ। जबरदस्ती नहीं हो जाता है ना। चाहिए 8 बजे से लेकर 8:30। देखो ऐसा आप करते हो ना, फिर टीचर को भी प्रॉब्लम होती है फिर पढ़ाने में। आगे से आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको तीनों टाइम से करने हैं तो आप फिर टाइम से ही चला करें। कोई अगर ज्यादा एक्स्ट्रा ले भी रहा है तो हद से 15-20 मिनट की करवा लो, ज्यादा मत एक्सीड करवाया। कोई भी क्लास भी अगर चल रही है तो उसको पूरा आधा घंटा लेट मत किया करो, 10-15 मिनट तक पढ़ लिया करो बस, अगर एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। बाकी कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसी दिन मैं भी 2 घंटे की क्लास लूँ। मैम वो बारिश देखती कहते हैं मैम की तो 11:30 बजे थी क्लास। मैम तो तब भी आ गई थी जब कोई नहीं आया था। मैम के पास में टीचर्स टीचर स्ट्रॉबेरी कौन देखो, बता रही हूँ, सिर्फ लिखा नहीं रही हूँ, सुन लो बस, थोड़ा सा तो कर लो, बस 1 मिनट के लिए सुन लो। यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, एक और एग्जाम्पल आ जाएगा, इक्विसेटम का एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर। स्पोरोफिल्स बहुत फास्ट फास्ट, अभी मैंने डायग्राम में थोड़ा सा क्या बनाई है, जगह बनाई है ना, लेकिन अब स्ट्रोबाइली में कौन में ये इतनी भी जगह नहीं रहेगी, बहुत फास्ट फास्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। फिर भी क्या होंगे? स्पोरेंजिया इनके प्रेजेंट होंगे। तो ये जूम करके पढ़ाना है, कल पढ़ाएंगे है गया अभी भी। मुझे नहीं मैम। बस